हेलो गाइस, ये पांचवा पार्ट है सिनोनियम का। आ, हम शुरू करते हैं। कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, राइट। कोई भी चीज़ को अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो हम बोलेंगे उसको कॉन्ट्रोवर्ट, राइट। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। कोई भी चीज़ में आपको अगर डाउट है तो आप उसको बोलोगे दिस इज़ अ ड्यूबियस फिनोमिना, राइट। दिस इज़ अ ड्यूबियस फिनोमिना या दिस इज़ अ ड्यूबियस थिंग, राइट। कि ये डाउटफुल है, आपको संदेह है उसमें। फ्लैबरगेस्टेड, फ्लैबरगेस्टेड मतलब होता है सरप्राइज, अचंभा होना कोई भी चीज़ का, आप सरप्राइज हो जाओ, राइट। कि अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, राइट, तो आप कैसे बोलोगे कि दैट यू आर फ्लैबर गेस्टेड विद हिज गिफ्ट, राइट। कि यू आर सरप्राइज विद हिज गिफ्ट, राइट। सो डम फाउंडेड, बेसिकली ये एसएससी में फ्लेवर गेस्टेड का पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। एज अ पार्ट ऑफ सिनोनियम तो डम फाउंडेड वॉज इन द ऑप्शन, राइट। सो डम फाउंडेड का मतलब होता है कि सरप्राइज स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव नथिंग टू से, जब आपको कुछ कहने का ना हो, कि बिल्कुल ही आप अचंभित हो गए हो, राइट। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है कंटिन्यूअस या परपेचुअल, हमेशा के लिए कोई भी चीज़। आप बोलते हो ना कि यू आर माई एटर्नल लव, राइट। कि आप मेरा मतलब कि आप मेरा हमेशा वाला प्यार हो, राइट। तो उस टाइप से। तो ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है इनडिसेंट या कनेक्टेड विद सेक्स या ऑफेंसिव। कोई भी चीज़ जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, राइट। या आप कोई भी चीज़ देखो जो आपको मतलब ऑब्सीन लगे, इनडिसेंट लगे। डिसेंट चीज़ मतलब कि बोलते हैं ना डिसेंट चीज़ है, तो डिसेंट ना लगे उसको हम बोलते हैं ऑब्सीन, राइट। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब होता है गुस्सा, एंगर। हम अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि इंडिग्नेशन को हम तोड़ेंगे इंडिया प्लस नेशन, राइट। इंडिया प्लस नेशन, तो इंडिया है और नेशन है, तो अगर इंडिया और नेशन मतलब एंगर टुवर्ड्स टेररिज्म, राइट। तो इंडिया है और नेशन, तो इंडिया, हमारे इंडिया और नेशन के लिए कोई भी कुछ गलत बोलेगा ना तो हमें गुस्सा आएगा ही आएगा, राइट। तो इंडिग्नेशन अगर कोई कभी भी आ जाएगा ना तो आप कैसे याद करोगे कि इंडिया, इंडिग्नेशन मतलब इंडिया और नेशन, इंडिया और नेशन, हमारे इंडिया नेशन के लिए कोई भी कुछ बोलेगा तो हमें गुस्सा आएगा ही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं मेटिकुलस। देखिए हम इसको, मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ अपना, राइट। या सो ये देखिए इसमें मेटिकुलस है, राइट। इसमें हम कैसे याद करेंगे कि मेटिकुलस मतलब होता है केयरफुल, जो बहुत ध्यान रखे चीज़ों का, राइट। तो मेटिकुलस में हम यहाँ से पकड़ेंगे मैथ्स और यहाँ से पकड़ेंगे कैलकुलस, राइट। मैथ और कैलकुलस, तो मैथ्स और कैलकुलस कोई भी बंदा अगर, जब अब आपको पता है मैथ्स में कैलकुलस जो पार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, राइट। तो जब जब भी आप उसको सॉल्व करते हो ना, या जब आपने ट्वेल्थ में सॉल्व किया होगा, तो आप बहुत केयरफुल रहोगे कि कोई भी छोटी सी मिस्टेक ना हो जाए, वरना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं कि मेटिकुलस मतलब मैथ्स और कैलकुलस, और मैथ्स और कैलकुलस की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ आपको केयरफुल रहना वो होगा, राइट। सो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। रीसाइंड, रीसाइंड का मतलब होता है रिवोक या कैंसिल या रिपील, राइट। इसका मतलब होता है रिवोक, कैंसिल या रिपील, तीनों का मतलब एक ही है कि रिवोक कर देना, राइट। हम इसको याद कैसे करेंगे, हम रीसाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट सपोज करिए कि मैंने आपको कोई चेक दी, राइट। तो वो चेक क्या हो गई कि उस चेक में वो चेक मैंने लगा, मतलब मैंने आपको दी तो आपने वो चेक लगा नहीं पाई और वो चेक हो गई बाउंस, राइट। वो चेक बाउंस हो गई तो आप मेरे पास फिर से है कि आप बोलते हो भाई जो आपने चेक दी थी ना वो उसको आप वो कैंसिल हो गई क्योंकि वो चेक बाउंस हो गई थी, तो आप प्लीज़ इसे रीसाइन करके दे दीजिए, मतलब रीसाइंड। तो देखिए मैं, मेरा कहने का मतलब जैसे ये है कि आपको वर्ड से ही पकड़ना होगा। रीसाइंड मतलब री साइन, आप री और SIGN, राइट। मतलब आप रीसाइन, दोबारा आप साइन करिए। और दोबारा साइन इंसान कब करेगा, जब जब कोई ऑलरेडी चीज़ कैंसिल हो गई हो, राइट। तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। देखिए आप 2 3 4 बार, एक बार में माइट भी आपके दिमाग में पूरा सेट ना हो पाए, बट आप 2 3 4 बार वीडियो देखोगे ना, 2 3 4 बार चीज़ों को रिवीजन करोगे ना इसी चीज़ के साथ, तो आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसी टाइप से चीज़ों को फिट कर रखा है, राइट। देखिए रिवोक, रिवोक मैं आपको याद कराता हूँ। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल। अब रिवोक का मतलब कैंसिल हम कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने रिबुक के रीबॉक के शूज़ मंगाए थे, राइट। तो उसका नंबर फिट नहीं आया था, तो राइट, तो रीबॉक के शूज़ मंगाए थे तो उसका नंबर 7 नंबर आ गया था, बट मुझे चाहिए था 8 नंबर, राइट। तो 8 नंबर चाहिए था तो मुझे कैंसिल कराने पड़े, ये 7 नंबर कैंसिल कराना पड़ा। तो अगर आ जाएगा रिवोक, रिवोक मतलब हम रिबॉक पे जाएंगे, रिबॉक के शूज़ थे कैंसिल करने पड़े, तो रिवोक मतलब कैंसिल होता है, राइट। देखिए आप करोगे ना तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, राइट। मेहनत करना मत छोड़िए अभी भी। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है, फ्लेयर मतलब टैलेंट। देखिए फ्लेयर का हम कहाँ से पकड़ेंगे, फ्लेयर मतलब
फ्लेयर फ्लेयर कंपनी का क्या आता है, पेन आता है राइट। तो पेन जो भी बंदा यूज़ करेगा फ्लेयर कंपनी का, मतलब ही इज़ टैलेंटेड। देखिए पढ़ा पेन मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है और वो टैलेंट से रिलेटेड होता है राइट। तो यहाँ से हम टैलेंट पकड़ेंगे राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं रिवीजन करा दूंगा। देखिए एबाइसिमल ये सारे के सारे जो जितने मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ, सॉरी जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सिनोनिम्स, ये सारे के सारे एसएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सो आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। सारे के सारे आप किरण की बुक उठा के देख लीजिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ यही पढ़ते रहिए, मैं आपको पूरे सिनोनिम्स पूरे एंटोनिम्स सब कंप्लीट करा दूंगा राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम। एबाइसमल मतलब होता है बैड या बॉटमलेस, कि जिसके कोई सिर पैर ना हो राइट। बैड कोई भी चीज़ क्या होना, बैड होना राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, एबाइसमल मतलब बैड राइट। आगे बढ़ते हैं हम। डी कैंप ये तो जैसे हम कैंप लगाते हैं राइट, तो हम वहाँ जाने के लिए कैंप लगाते हैं। तो डी कैंप का मतलब होता है फ्ली भाग जाना राइट। तो हम याद कैसे करेंगे भाई, हम कैंप लगाते थे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो कैंप लगाते हैं, तो मतलब वहाँ पर रहने के लिए। अब डी कैंप उसको हम खाली कर रहे हैं, मतलब वहाँ से भाग रहे हैं। तो राइट हम इसको ऐसे याद रखेंगे। एग्जॉटिक तो आपको पता ही, एग्जॉटिक मतलब होता है बिल्कुल एनर्जी, जो चीज़ एनर्जी से भरपूर हो राइट। मतलब स्ट्रेंज बिल्कुल, मतलब इसका ये बेसिकली सिनोनियम है। आप मतलब जो बिल्कुल ही चीज़ अलग हो राइट, तो हम उसको एग्जॉटिक कहेंगे। बेसिकली एग्जॉटिक मतलब अद्भुत, बिल्कुल ही अलग होता है राइट। सो हम इसके नियरेस्ट वर्ड्स पकड़ेंगे यहाँ पे सिनोनिम्स के राइट। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोन का मतलब होता है नर्स 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 नर्स। मेट्रोन का मतलब होता है नर्स नर्स, यहाँ से हम याद करेंगे मेट्रोन का मतलब नर्स होता है राइट। इनकैपेसिटेट मतलब देखो, कैपेसिटेट मतलब होता है कैपेसिटी राइट। तो इसके आगे लगा है इन, मतलब कैपेसिटी ना होना, कैपेसिटी नहीं है तो मतलब क्या, कैपेसिटी नहीं है तभी तो वो बंदा क्रिपल करेगा। क्रिपल मतलब रेंग रहा है राइट, रेंग रहा है बंदा तो क्रिपल कर रहा है वो, ठीक है। ऐसे याद हम इसको याद कर लेंगे। इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल मतलब उसके इरिप्रोचेबल, ये बोलते हैं ना इरिवोकेबल, दैट कैन नॉट बी, और क्या कहते हैं इरिप्रोचेबल राइट। तो ऐसे जो जो वर्ड्स होते हैं ना कि भाई दैट कैन नॉट बी डन समथिंग, दैट कैन नॉट बी दिस, दैट कैन नॉट बी दिस राइट। सो आई डबल आर जब भी लगे, ठीक है, तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखना है इसका होगा कि दैट कैन नॉट बी दिस, दैट कैन नॉट बी दिस राइट। सो और आपको बताया था इरेवरेंस भी होता है एक एक वर्ड, IRREVERENC। इरेवरेंस का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, दैट कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड राइट। तो देखिए इससे वही चीज़ निकल रही है। तो IRR जब भी आए तो आप इसी हिसाब से इसको देखिएगा। इरिप्रोचेबल मतलब उसको हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं मतलब अप्रोच कब नहीं कर पाएंगे हम, जब वो इम्पॉसिबल टू क्रिटिसिज्म, वो मतलब उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है तो अप्रोच कैसे कर पाओगे आप यार। वो अपने अपने चीज़ पे बिल्कुल सही है, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि इरिप्रोचेबल है वो चीज़ इरिप्रोचेबल है, मतलब फॉल्ट ही नहीं है, उस पर हम पहुंच ही नहीं सकते। फेलिसिटी मतलब होता है ब्लिस या हैप्पीनेस, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फेलिसिटी मतलब हैप्पीनेस, खुशी राइट। और नेव मतलब होता है डिसऑनेस्ट। एक होता है नाइव, नाइव NAIVE राइट। नाइव मतलब होता है जो नौसिखिया होता है राइट, मतलब जो बिल्कुल ही पाइनियर बोल सकते हैं हम उसको। पाइनियर जो जो होता है मतलब बिल्कुल जैसे नई नई जॉब चालू कर रखी हो, विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस को बोलते हैं नाइव राइट। तो और नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट राइट। तो विरासिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विरासिटी मतलब होता है ट्रुथ, ठीक ठीक है, ट्रुथ। अब ये देखो यहाँ से याद कर सकते हो, राशि हम बोलते हैं ना कि हमारी राशि कैसी है, तो राशि हाँ क्या क्या बताती है, हमेशा सच्चाई बताती है राइट। ट्रुथ मतलब ये मानना होता है लोगों का, तो अपना अपना है। बट ये इन जनरल हिंदुज़म में चीज़ है ना कि भाई आप अपनी राशि दिखवा लो और ये दिखवा लो वो दिखवा लो राइट। तो उस टाइप से हैं कि हम यहाँ से पकड़ेंगे वेरासिटी मतलब राशि का सच्चाई बताती है राइट। आई एम सो सॉरी गाइज, ये हवा चल रही है तो इसलिए माइट भी आवाज़ गड़बड़ हो सकती है। सो फ्रंटियर का मतलब तो पता ही होगा आपको, बाउंड्री होता है। नेव रिसोनेस से बता ही दिया था मैंने। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे ये रिवीजन आपको कराना है इसमें, ठीक है, मैं रिवीजन भी करा देता हूँ इसमें राइट। आपको जल्दी जल्दी से जो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनका रिवीजन करा देता हूँ राइट, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके,
सो देखिए हम कहाँ से करते हैं, देखिए फ्लैबरगैस्टेड बताया था मैंने आपको, डम्फाउंडेड, सरप्राइज, राइट, एटर्नल पता ही है आपको कि परपेचुअल, हमेशा के लिए रहना। देखिए मैं ट्रिक वाला पार्ट पहले पहले बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए। इंडिग्नेशन मतलब देखिए क्या बताया था मैंने, इंडिया प्लस नेशन, और इंडिया प्लस नेशन के बारे में कोई भी कुछ गलत कहेगा तो हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा, राइट, हमें एंगर आएगा, राइट। तो हम यहाँ से ये इसको उठाया था। मेटिकुलस मतलब मैथ्स प्लस कैलकुलस, मैथ्स कैलकुलस जब जब भी बंदा करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, केयरफुल रहेगा। ये हो गया। रिसाइंड मतलब मैंने बताया था कि आप मुझसे चेक लेके गए थे बट चेक आपने बाउंस करवा दी, आपने चेक लगाई नहीं तो वो चेक हो गई कैंसिल, आप मेरे पास दोबारा आए तो बोलते हो कि भैया इस पर दोबारा साइन कर दो, मतलब री साइन। आप मेरे से बोलते हो भाई प्लीज़ री साइन इट, री साइन इट मतलब दोबारा साइन कर दो ताकि मैं दोबारा लगा दूँ। तो री साइन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब कोई भी चीज़ ऑलरेडी कैंसिल हो गई होगा, ठीक है। रिवोक मैंने बताया कि भाई आप रिवोक मतलब रिबॉक, रिबॉक तो रिबॉक के शूज़, रिबॉक कंपनी है ना शूज़ की, तो रिबॉक के आपने शूज़ मंगाए, वो आपके 7 नंबर आ गए बट आपको चाहिए था 8 नंबर, तो आपने क्या की, कैंसिल की। देखिए ये चीज़ दोनों इंटरलिंक्ड है। रिसाइन मतलब रिवोक, रिवोक का मतलब ही होता है कैंसिल, राइट। और फ्लेयर, फ्लेयर का मैंने आपको बता दिया मैंने कि फ्लेयर मतलब होता है पेन, पेन की कंपनी है पेन, और पेन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है तो मतलब टैलेंट, ये यहाँ आ जाएगा, राइट। सो देखिए हमें आप, मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटो है कि आपको ऑलमोस्ट चीज़ का आइडिया लग जाए, राइट। क्योंकि हमेशा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वोकैब में आसपास की चीज़ें पूछ जाती हैं कि कहाँ तक आपकी अप्रोच जा रही है, राइट। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड तो आपको मिल ही नहीं सकता है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, मिल भी सकता है बट ऐसा नहीं है कि आपने जो याद किया है, आपको देखिए मीनिंग तक पहुँचना है कि आपको पॉज, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कोई वर्ड आया, उसके 4 ऑप्शन है, राइट, 1 2 3 4, राइट। इसमें ऐसा होगा, एक पॉजिटिव होगा, 3 नेगेटिव होंगे, तो अब ये पॉजिटिव है सिनोनियम में तो हमेशा पॉजिटिव ही वर्ड आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप से आपको पहुंचना होता है, ज़रूरी नहीं है इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब यही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव वर्ड है और उसके 4 ऑप्शन हैं तो 2 पॉजिटिव है, तो आपको ये दो तो आप पहले ही कैंसिल कर दोगे, तो इन दोनों में आपको बाद में चूज़ करना पड़ेगा, तो इस टाइप से होता है, राइट। तो आप पढ़ते जाइए, आप कोई टेंशन नहीं है, वो सब सेट हो जाएगा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम। इनकैपेसिटेट, आपको पता ही है कि कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, क्रिपल करेगा मतलब रेंगेगा, राइट। इरिप्रोचेबल आपको बता ही देता। फेलिसिटी, विरासी, विरासी मतलब राशि, राशि मतलब जब भी आपको कोई भी आप राशि देखते हो मतलब वो सच्चाई बताता है। यहाँ से फ्रंटियर पता ही है आपको, ये सारा बता ही दिया। डी कैंप देखिए, कैंप लगाते हैं तो बंदे आते हैं। आप डी कैंप मतलब यहाँ से हटाओगे कैंप तो मतलब भाग जाओगे यहाँ से, मतलब फ्ली, राइट। तो ये हो जाएगा, ये आपको पता ही है। एग्जॉटिक आपको बता ही दिया था मैंने, स्ट्रेंज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ये लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ ये लाइक वाइक कर दिया करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि कहना कि आप लाइक करो, राइट। अगर आपको एक आपकी इच्छा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो यार, ठीक है। चलिए ओके, और बता देना फ्रेंड्स को अगर इच्छा इच्छा हो तो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।